नेटवर्क फाइंड आउट। बस बस ठीक। चलिए साहब, सभी बच्चों को नमस्कार। क्लास नोट्स निकाल लें। 15-20 दिन की छुट्टी हो गई आपकी। चलो लेके आएंगे। ऑनलाइन सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों को नमस्कार। लिखें इन द गिवन सिचुएशन। चलिए अब शांत हो जाएं। संडे टेस्ट है क्या आपका? अच्छा अच्छा। अपना रे ऑप्टिक्स पूरा आएगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी आज तक जितना पड़ा है। ठीक है, लिखें इन द क्वेश्चन। लिखिए इन द गिवन नेटवर्क फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। गिवन नेटवर्क फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या थोड़ा सा अटपटा सवाल है। अगर आपने करा हुआ है, देखा हुआ है, तो इसको आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं और लेंदी भी है। 15 साल में एक बार ही आया है, पर करा हुआ होना चाहिए। चलो बातचीत बंद करें। अब आप इसमें कितना भी दिमाग लगा लीजिए, कोई सीरीज पैरेलल नहीं है। कितना भी सोच लो आप कि सर ये दोनों सीरीज हैं क्या, नहीं। यहां से करंट आएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ना कोई दो पैरेलल हैं। और सर्किट कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। सर ये लैडर शब्द क्या है? इनफाइनाइट तो फील है। लैडर देखिए, सीढ़ी, सीढ़ी नुमा देखो। स्टेप दिख रहे हैं ना आपको? स्टेप दिख रहे हैं, इसलिए से कहा जाता है लैडर। और कैसा लैडर है? इनफाइनाइट लैडर है। अब इसमें कोई सीरीज पैरेलल नहीं है, कितना भी आप सोच लें। अब इसका एक तरीका है, वो तरीका आपने सीखा हुआ है तो आप इसको बढ़िया कर लेंगे। क्या तरीका है? मैंने पहले से ही मान लिया ए और बी के बीच में मेरा आंसर जो आ रहा है वो कितना है? एक्स। पहले से मान लिया कि मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ रहा है? एक्स आ रहा है, मैंने मान लिया। तो लिखिएगा लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, let the equivalent resistance between points A and B is X। माना ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? एक्स। आपने पहले से मान लिया कि मेरा जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है? एक्स आने वाला है। अब ध्यान से सुनना, ए और बी के बीच में आंसर कितना है? अब ध्यान से देखो, ये मेरे बेटे एक ऐसी ब्रांच है जो बार बार रिपीट हो रही है। यही रिपीट हो रही है, देखो ये फिर रिपीट हुई, ये देखिए फिर रिपीट हुई, ये देखिए फिर रिपीट हुई। यही ब्रांच बार बार रिपीट हो रही है। मैंने अपना आंसर क्या माना? एक्स। अब सोचो उस एक्स में एक ब्रांच और लग लो, तो क्या आंसर में कोई चेंज आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में एक ब्रांच जोड़ दो या एक ब्रांच घटा दो, कोई फर्क। अब मैं इन सब को हटा रहा हूं, इन सब को हटा रहा हूं, और इनकी जगह क्या लगा रहा हूं? एक्स। आप कहोगे सर आपने माना तो ए और बी के बीच में था, पर आपने यहां क्यों लगाया? फिर वो आपको एक कहानी याद करनी पड़ेगी। समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल लो या एक गिलास पानी डाल दो, कोई फर्क। वो कहानी याद आती आपको समझ में आ जाएगा। सर्किट कैसा है? इनफानाइट। एक ब्रांच रखने या एक ब्रांच हटाने से कोई फर्क। ये देखिए, मैंने इन सबको हटा दिया और क्या लगा दिया? एक्स। अब सवाल बन गया, अब रास्ते खुल गए। बताइए क्या रास्ता खुला ईमानदारी से? ये दोनों, ये दोनों पैरेलल, फिर सीरीज।
अच्छा, ए और बी के बीच में पहले से पता है कितना, एक्स। शुरू करें, शुरू करें। सवाल लंबा है, मैथमेटिक्स आएगी, क्वाड्रेटिक है, 10 मिनट लग सकते हैं। राउंड वन में पेपर में नहीं करना चाहिए इसको। राउंड टू में पूरे आपने ओमार भर ली, सब कुछ हो गया, फिर समय बच रहा है, फिर करिए। फर्स्ट राउंड में इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई जुगाड़ नहीं है, मैथमेटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व है। लेट आंसर इज एक्स। अब बताइए ये दोनों किस में, पैरेलल। ये आर पैरेलल में, बताओ फॉर्मूला याद होना चाहिए। R1 R2 अपॉन R1 + R2 कितना हो जाएगा, RX/R+X। ऑनलाइन वाले सभी बच्चे बताओ भाई एक बार। एक बार हम सब करिए। क्लियर है? संस्कृति, निकट, शकीबा, अजीत, मानवी, रुद्र, ऋषु। ठीक है बेटा, ठीक है। संडे पेपर है। ठीक है। अब बताइए ये दोनों किस में, ये दोनों किस में, सीरीज। ये सीरीज। आज इतने शांत कैसे बैठे हो, डांट पड़ी क्या किसी से? सेमी मेजर इसलिए? अच्छा, ऐसे मतलब बैठेंगे एकदम शांत सर। गजब। मुझे मुझे ही शक हो रहा है कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ कि नहीं पढ़ा बात। ओहो। चलिए बस बस। चलिए अब ये दोनों किसमें, सीरीज। अच्छा मुझे सोच के बताएं, आर इक्विवेलेंट कितना है, एक्स। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही मान लिया था, मैंने पहले ही मान लिया था कि मेरा आंसर कितना आने वाला है, एक्स। ये एक्स। अब इसके बाद केवल मैथ्स का बोलबाला है भैया। अब पूरा एक पेज मैथ्स चलेगी। अब कुछ भी नहीं है, फिजिक्स खत्म हो चुकी है। फिजिक्स केवल यही थी, कौन सीरीज कौन पैरेलल। यहां तक मैं आपको समझा देता हूं। अब अगला एक पेज मैथ्स है, जिसको डर की वजह से आपने बायो लिया था 10th क्लास में, याद करिए। 7 8 साल पुरानी बात है, जब 10th पास करी थी आपने, है ना? ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब एक बार और बताता हूं। माना ए और बी के बीच में आंसर कितना है, एक्स। ए और बी के बीच में आंसर कितना मान लिया, एक्स। अब इन्फानाइट से एक ब्रांच रखें या एक ब्रांच हटा दें, कोई फर्क? तो आपने एक ब्रांच रख दी, बाकी सबकी जगह क्या लगा दिया, एक्स। अब बताओ ये दोनों किस में, पैरेलल। ये पैरेलल में आ गए। ये दोनों किस में, सीरीज में आ गए। और टोटल कितना है, एक्स। अब मैं कर रहा हूं भैया, ध्यान से देखते जाना। करूं, अगली स्लाइड कर दूं क्या? एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, थम्स अप करें। एक बार चैट बॉक्स में थम्स अप करके बताएं, ऑनलाइन वाले सब ओके है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। तो x बराबर R+RX/R+X। क्या करें, एलसीएम ले लें, बोले। अब साथ साथ करते जाएं, एक एक स्टेप। आर, R+X प्लस, करते जाइए। एक एक स्टेप साथ साथ करते जाइए। अब केवल मैथ से पूरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक एक स्टेप करते जाओ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ी सी जगह छोड़ देना।
ताकि वो मैथ्स के स्टेप साफ साफ दिखें। बहुत पास पास लिखोगे ना तो थोड़ा कंजेशन हो जाएगा, बीच 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 में जगह छोड़ते जाइए। अब बताइए कुछ कट रहा है क्या? आर एक्स से आर एक्स काट दो, बाकी को यहाँ ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर। अच्छी तरह से देखिए, 2 बार कर लोगे तो डर हट जाएगा। सवाल लंबा है, एग्री। 15 साल में एक बार ही आया है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता नहीं है। कारण क्या है? 1 मिनट में सॉल्व करना थोड़ा सा टफ रहता है। आना इसलिए चाहिए ताकि पेपर में हम साइकोलॉजिकल परेशान ना हो जाए, अरे यार ये कैसा सवाल आ गया। मन में हमें पता है इसको राउंड 1 में तो छेड़ना ही नहीं है, राउंड 2 में करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आना चाहिए हर जगह, बुक में, मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में, टेस्ट सीरीज में ये सवाल दिखता ही दिखता है। आना अपन को चाहिए। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक। 8वीं 9वीं 10वीं श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद कर रहे हैं? याद करिए। एक्स ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, सी। याद है? इसका सॉल्यूशन याद है क्या था? थोड़ा कठिन सा, माइनस बी प्लस माइनस। बहुत बढ़िया, भीड़ में इतना तेज बोल दिया ताकि कुछ ऊपर नीचे भी हो तो कोई टेंशन नहीं। बहुत शानदार। ये श्रीधराचार्य का सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक का। अब वैल्यू डालिए। ए क्या कहलाता था? ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, सी कांस्टेंट टर्म। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस आर। तसल्ली से करिएगा, एक बार पूरा समझ में आ जाएगा, घर पे एक बार और कर लेंगे तो बात बन जाएगी। चैप्टर आसान है, इसलिए कहीं ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो। साथ साथ होमवर्क काफी बच्चों ने करा, और सबसे अच्छी बात बच्चे ने लगातार डीपीपी नंबर 1 2 3 काफी बच्चों ने कर ली है। अच्छे से जरूर कर लीजिए। चैप्टर आसान है, ये सारे करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, सरल और आसान स्कोरिंग, इसलिए इसको अच्छे से मेहनत कर लीजिए। ये एनसीईआरटी की वॉल्यूम 1 है 12th क्लास की। एक्स आर प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा? √5 आर। आर कॉमन, आर कॉमन ले लें। 1 + - √5/। वहां जरूर लिख लेना, मैथ्स लेंदी है, इसलिए बहुत ज्यादा आपको इसमें उलझना नहीं है। एक बार 2 बार रफ कॉपी में करके देख लोगे, डर हट जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंसी पढ़ा दी थी क्या? टेम्परेचर पढ़ा दिया था? चलो, अब बताओ इसके कितने रूट? 2। पहला क्या होगा? R1 + √5। और दूसरा क्या होगा? R1 - ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? √5 होता है 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, तो सोचिए नेगेटिव होगा, तो आर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये रिजेक्ट। ये सही आंसर। बताइए। तो ये एक प्रोफाइल है, करी होती है, दिखती हर जगह है, आनी चाहिए अच्छी तरीके से। बोलिए क्या आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से?
करंट डिवीजन बता दिया था? नहीं बताया। ठीक है। हाँ मैं देख रहा हूँ। अ, चलिए बढ़े, आगे बढ़े क्या भाई? एक बार देख लो अच्छे से सवाल, 15 साल में एक बार आया है, मैथमेटिक्स ज्यादा है, एक बार कर लेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि समझा नहीं जा सकता, किया जा सकता है। केवल मैथ्स है, फिजिक्स तो जरा सी थी, सीरीज पैरेलल। बढ़ो आगे। चलिए अब लिखिए। चलिए आगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मेथड पढ़ रहे हैं। विशाल पटेल एक डाउट पूछे हैं, रेजिस्टेंस को कब लेंथ के प्रोपोर्शनल लेना है और कब नहीं लेना है। देखिए, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, ये बिल्कुल सही बात है। पर अगर स्ट्रेचिंग शब्द आ जाए तब ही आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। विशाल शब्द देख ले भाई। जनरल फॉर्मूला आर बराबर रो एल बाई होता है। ये वायर है जैसे आपके दिख रहे हैं, जैसे जैसे आप इसकी लंबाई बढ़ाते जाओगे, अभी 4 मीटर लंबा है, इसी कंपनी का, इसी एरिया का, इसी कॉपर का 10 मीटर लंबा लाऊंगा वायर, तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। 4 गुना लंबा कर दूंगा तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। पर इस वायर को अगर मैं स्ट्रेच करूंगा, स्ट्रेच के दौरान वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। फिर इसी को हमने रीअरेंज करके खेला किया तो ये आ गया। एल स्क्वायर कब लगाना है? स्ट्रेचिंग शब्द हो, वायर को खींचा, खींचने में क्या सेम रहना चाहिए? वॉल्यूम। खींचने से लंबाई बढ़ती है और एरिया कम होता है। विशाल मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। ऑनलाइन वाले बच्चे का एक डाउट लिया है क्लास में, विशाल पटेल, अगर ओके तो थम्स अप करिए। स्ट्रेचिंग शब्द आएगा तो एल स्क्वायर। चलिए अब कुछ बढ़िया सवाल देखते हैं, दिखने में डरावने होंगे और आप देखना शानदार आप इनको सॉल्व करेंगे। एक सर मेथड वन तो पढ़ा ही नहीं, आप बीमार होके आए हैं सर, मेथड वन उड़ा दिया क्या आपने? नहीं, मेथड वन अपन ने पढ़ लिया था, कौन सा याद है? पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पी माना, सी माना तो सब जगह सी 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 चला गया था, याद आ रहा है? अब मेथड टू आ रहा है। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखें, क्वेश्चन शुरू करें। और बहुत आसान और इंटरेस्टिंग सवाल, दिखते ही आपको पता चलेगा, दिखने में डरावने होंगे पर एक बार चमक गया तो हो जाएगा बात। ध्यान से सुनिएगा। आप एक के नीचे एक बनाइएगा, पहला सवाल, फिर थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा, फिर दूसरा सवाल, साइड में उसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा, नीचे भी सॉल्यूशन आएगा, तो थोड़ा सा जगह मैनेज करिएगा। मैं एक साथ इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि सर्किट देखते ही आपको क्लिक करे मेथड कौन सा लगाना है। क्योंकि सर्किट टू सर्किट क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बदलता है, इसलिए आपको पहचान में आना चाहिए कब कौन सा मेथड काम करेगा। और ये प्रैक्टिस से, विजुअलाइजेशन से बढ़ता है। बना लीजिए।
बनाते बनाते आपको पता चल जाएगा सर्किट कैसे हैं, सिमेट्रिकल है। चलिए, बस बस, अब मेरी बारी है। हाँ, प्रिय बच्चों, कल कल टीचर डे का सेलिब्रेशन रखा गया है। और आपकी आपकी क्लासेस शेड्यूल्ड रहेंगी पूरी। क्लासेस का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम कर दिया गया है। और आने का समय आपका वही है, सुबह 7 बजे आना है आपको। शेड्यूल आपका नोटिस बोर्ड पे लगा दिया गया है। एक एक घंटे की क्लास रखी गई है। और उसके बाद लास्ट के 1 घंटे में सेलिब्रेशन रखा जाएगा, जिसमें एक फन डे आयोजित किया जाएगा। उसमें एक्टिविटी आपको घर से तैयार करके आनी है। हाँ, कोई सॉन्ग, कोई पोएम, कोई चुटकुले, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो। ठीक है, चलो। हाँ, समोसे समोसे की भी व्यवस्था की जाएगी, बिल्कुल। ठीक, चलो। चलिए तो कल कल अच्छा, यूनिफॉर्म में ही आना है, विदाउट यूनिफॉर्म एंट्री नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं फैंसी ड्रेस में तैयार होके आ जाए हैं, है ना। हाँ, चलिए। लेकिन बहुत बढ़िया, वो अभी से माहौल बना रहा है कि मैं कल कल भाई, कल अपनी एक्सप्रेस करनी है फीलिंग, अभी नहीं। कि मेरा दिल कभी खाली ना रहा है। मेरा दिल कभी खाली ना रहा, कभी वो रही, कभी उसकी यादें रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसी तो मैंने आगाज मैंने कर दिया है ना। तो कल अंजाम तक आपको पहुंचाना है, ऐसा है ना। ठीक है, चलो। बस बस बस, तैयार रहिएगा। हाँ, तो बस संभालिएगा। चलिए, तो अब एक शब्द है, सिमेट्री। सिमेट्री क्या है वो ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, चले आप शांत होइए। अगर आप ध्यान से देखें तो इन सभी सवालों में, और अभी ऐसे 3 सवाल मैं आपको और अलग अलग 2 दिन में कराऊंगा, आप देख सकते हैं कि मुझे ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं, आप देखिएगा, ये एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी, सबसे इंपॉर्टेंट, ये लाइन टर्मिनल्स के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये देखिए, टर्मिनल कहाँ है, टर्मिनल बताइए, ए और बी, क्या उसके परपेंडिकुलर है? साथ ही साथ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मिरर सिमेट्री अपन कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मिरर इमेज, है ना। जैसा इधर है वैसा ही मिरर इमेज उधर है, देखिए आप। पहले पहचानिए, सॉल्व क्या होगा, आंसर क्या होगा, फिजिक्स क्या लगेगी, वो बात की बात। पहला पॉइंट, टर्मिनल बताइए, टर्मिनल ए और बी साफ दिख रहे हैं। लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू द टर्मिनल्स। लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू द टर्मिनल्स। यहाँ एक रेजिस्टेंस है, बना लीजिएगा। लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू द टर्मिनल्स, ये देखिए। क्या मिरर इमेज है क्या? हाँ, जैसा इधर है वैसा इधर है। और सर ये तो आर कट गया ना, कटने से कोई मतलब नहीं है, मिरर इमेज, जैसा इधर वैसा इधर। तीसरा मौका फिर मिल रहा है, गंवाइएगा मत। तीसरा फिर मिल रहा है, ए और बी दिख रहे हैं, ए और बी, लाइन कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, ये देखिए। क्या मिरर इमेज है? ये देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या बोलते हैं इसे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तीनों देख लीजिए। अब फिजिक्स ये कहती है, अगर ऐसा सर्किट आपको दिख जाए तो इस प्लेन ऑफ सिमेट्री पर जितने भी पॉइंट आते हैं उन सब का पोटेंशियल सेम होता है। मैं अपने शब्दों को रिपीट कर रहा हूं और 5 बार और करूंगा। इस प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली लाइन पर जितने भी नोड्स हैं, नोड्स मतलब जंक्शन, उन सभी का पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर ये अगर ये
एम है तो इसका भी एम वोल्ट होगा, इसका भी एम वोल्ट होगा। अब मजे की बात आप देखिएगा, अगर ये एम वोल्ट है होता है, मैं अपने शब्दों को रिपीट, तो इस प्लेन ऑफ सिमेट्री पर जितने भी पॉइंट आते हैं उन सब का पोटेंशियल सेम होता है। मैं अपने शब्दों को रिपीट कर रहा हूं और 5 बार और करूंगा। इस प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली लाइन पर जितने भी नोड्स हैं, नोड्स मतलब जंक्शन, उन सभी का पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है। उदाहरण के तौर पर अगर ये अगर ये एम है तो इसका भी एम वोल्ट होगा, इसका भी एम वोल्ट होगा। अब मजे की बात आप देखिएगा, अगर ये एम वोल्ट है तो क्या ये बेकार हो जाएगा? क्या ये बेकार हो जाएगा? और सोचिए अगर ये बेकार हो गया, आप नया डायग्राम बनाइएगा, पहले आप उसी में इतना करिए, फिर जब पास में नया डायग्राम बनाएं तो उसमें ये बीच वाले गायब हो जाएंगे। ये बीच वाले को क्या कर दीजिए? गायब कर दीजिए। अभी 2-3 बार जब इसको समझाऊंगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और जैसे ये गायब होंगे बच्चों, सवाल देखिए कितना आसान हो गया। बताइए ऊपर वाले दोनों किसमें? ये वाले दोनों सीरीज, चिल्लाइए, आर और आर, 2R, आर आर आर, 2R 2R 2R, 2R/3, पैरेलल है ना? पैरेलल में आते ही वो R/n याद होना चाहिए, तो दिमाग में घुस जाए। पैरेलल में आइडेंटिकल लगे हुए हैं, R/n, 5 लगे हुए हैं, R/5, 15 लगे हुए हैं, R/15, 2R के 3 लगे हुए हैं, 2R/3। आराम से नोट कर लीजिए, 5 में ज्यादा लगेंगे मुझे पता है, मैंने तो उसी में बना दिया है। आप नया चित्र बनाइए, एक बार मेहनत लगेगी, फिर बाद में जब आप कॉपी पढ़ोगे ना तो फिर आपको कॉपी से ही समझ में आ जाएगा। एक बार मेहनत लगेगी और सीधा लिख दोगे, जब जब पढ़ोगे तब तब फिर वापस सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा डायग्राम बना के कर लोगे तो क्या होगा, कॉपी सॉल्यूशन देखते ही समझ में आ जाएगा। इस लाइन के बारे में लिख लेना, भूल जाओगे बाद में। ये लाइन टर्मिनल ए एंड बी के हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होनी चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होनी चाहिए। हर बात लिख लो, बाद में ध्यान नहीं रहता 2 महीने बाद। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी अभी जो 3-4 मॉड्यूल बचे हुए हैं ना, उनके साथ मैं समोसा भिजवा दूंगा, है ना? कुछ अभी मॉड्यूल बचे हुए हैं ना आपके डिस्पैच, हाँ कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया। अगला देखिए। हाँ अब मैं लाइन फिर बोल रहा हूँ, उस सिमेट्रिकल लाइन पर जितने भी नोड्स होंगे उनका पोटेंशियल सेम होगा। उनको हटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं, कारण क्योंकि उनका पोटेंशियल सेम है। अब अगला देखिए, बहुत पॉपुलर है, सभी ने कर रखा है, हर टीचर अपनी कॉपी में कराता है, बहुत फेमस सवाल है, पुराना, याद आए तो बताइए। इस लाइन पर ये पॉइंट आ रहा है, इस जंक्शन को मैं क्या कर देता हूं, अलग। ये देखिए, ये जंक्शन ऐसे कर दिया। क्यों अलग क्यों कर दिया? ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही तो पॉइंट पोटेंशियल पर है, चुपका दें, अलग कर दें, मिला दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देख लीजिए। अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ बता सकते हैं क्या हुआ? बोर्ड पे देखना। अब ये दोनों किस में? सीरीज में। ये दोनों किस में? सीरीज में। पहले आप तसल्ली से करें, अगला चित्र बनाइएगा, मैंने तो उसी में मिटा दिया। आप अगला चित्र बनाइए, मैं 5 मिनट दे रहा हूं।
इस लाइन पर ये जो नोड था, नोड, इसको सेपरेट कर दिया। क्यों गुरुजी सेपरेट क्यों कर दिया? क्योंकि इस पे सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। उनको मिला दो, अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज दे हैव सेम पोटेंशियल। आइए बराबर। बढ़े आगे। अब बताइए कौन सी सीरीज, ईमानदारी से बताइए। एक सही ट्रिगर करना चाहिए। मैं कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। ये आर और आर सीरीज, ये देखिए, आर और आर सीरीज, तो ये टू आर। आपको नया बनाना पड़ेगा। हमारे पास तो सुविधा है, व्हाइट बोर्ड होता तो भी हमें उसी में मिटा के करते थे, डिजिटल बोर्ड है और भी बढ़िया है। आपको बनाना पड़ेगा एक बार, नया चित्र बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा। अब आर और टू आर किस में? पैरेलल। तो सोचो दो पैरेलल में होते हैं तो आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, टू आर बाय थ्री। मैं रुक सकता हूं 2 मिनट और नया डायग्राम भी बना दूंगा एक दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। आर को काटने का मतलब ये नहीं कि आर टूट जाएगा। हाँ, नहीं, पोटेंशियल किसका सेम होगा, इस पॉइंट का किससे सेम होगा? उसमें तो करंट फ्लो करेगी ना भाई। जैसे इस पे तो यहाँ और यहाँ का सेम था, तो रेजिस्टेंस उन दो पॉइंट्स के बीच में था। इस पे तो कोई यहाँ पे कोई नोड है ही नहीं ना। तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस कट गया, आधा हो गया, ये कुछ भी नहीं। नोड, नोड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो या दो से अधिक कनेक्शन होते हैं। जैसे पर इसमें तो करंट फ्लो करेगी ना भाई। जैसे इस पे तो यहाँ और यहाँ का सेम था, तो रेजिस्टेंस उन दो पॉइंट्स के बीच में था। इस पे तो कोई यहाँ पे कोई नोड है ही नहीं ना। तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस कट गया, आधा हो गया, ये कुछ भी नहीं। नोड, नोड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो या दो से अधिक कनेक्शन होते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना, कोटा जंक्शन, जंक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे ट्रेन आ भी रही हैं और ट्रेन जा भी रही हैं, तभी तो नोड है, जंक्शन है। अब जैसे इस वाले में देखो, इनका जो डाउट है सब समझ लो, छोटे छोटे ऐसे ही तो समझ में आती है चीजें। अब जैसे ये है, ये जंक्शन है। ये जंक्शन क्यों? क्योंकि देखो यहाँ बहुत सारे तार मिल रहे हैं। ये कोई जंक्शन थोड़ी ना है, जंक्शन थोड़ी ना है ये। तो यहाँ ये रेजिस्टेंस आधा हो जाए, अधूरा हो जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। ये नोड है, ये, हाँ ये नोड है, ये नोड है, ये नोड थोड़ी ना है कोई। चलिए अब बताइए, ऊपर क्या बना? मैं नया बना रहा हूँ भाई थोड़ा सा, ताकि आपको दिक्कत ना है। मैं बना रहा हूँ, यहाँ क्या है? आर। यहाँ कितना आया था? 2r/3। और ये बताओ, आर नीचे। अच्छा नीचे आर आर टू आर कर दूं क्या? नीचे आर आर टू आर कर दूं क्या? अब ये तीनों किस में? सीरीज। भैया ये सब फेमस सवाल हैं, सब किताबों में, पेपर में, ऑल इंडिया लेवल पे सब आए हुए हैं और आसान है। एक बार पूरा समय देके इनको समझ लोगे, तैयार हो जाएगा। मैं भी डायग्राम बना दिए हैं। जगह नहीं हो तो सबसे अंत में तीसरे सवाल के बाद लिख लेना, ऐसा जरूरी नहीं है वहीं घसड़ पसड़ करना। तीसरे सवाल के पास में लिख दो, तीसरे का बाद में लिख लेना सॉल्यूशन।
अभी समझाते हैं। चलिए अब बताइए दोनों किस में? पैरेलल। पैरेलल में अगर आप चाहो, सबसे अच्छा तो यही होता है R1 R2 अपॉन R1 + R2। 2 मिनट रुक जाओ, ठहरो, जबरदस्ती मत भागो, समझ में नहीं आ रहा फिर भागने का फायदा क्या? 2 मिनट रुक जा, 2 3 बार बोल। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो फॉर्मूला क्या लगता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस। तेज तेज मत भाग, को नोट्स बनाने के लिए थोड़ी ना आए हो यार। नोट्स 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 बनाते रहते हो, ये सब किताबों में दे रखा है, अपने समझ में तो आ जाए। सर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, अब क्या लगेगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस। R1 बता, 8R/3 इंटू 2R अपॉन 8R/3 प्लस 2R। ऊपर ऐसे ही रखो, नीचे क्या ले लो? एलसीएम कितना? 3। 8R 6R, 3 से 3 कटा, 8R 2R अपॉन 14R, 8 से R, 2 से 4, तो बताओ कितना? 8R/7। एक बार पता लगेगा, कल एक सवाल और कराऊंगा, 2 दिन बाद फिर एक सवाल कराऊंगा, तो डायग्राम देखते ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अरे यार इसमें तो सिमेट्री लगेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मिरर इमेज, अलग अलग शब्द बोलो, मोबाइल छोड़ो, मोबाइल माया जाल है, बेकार है मोबाइल, दूर रहो। क्या लाइन है? एक लाइन ऐसी खींचिए जो टर्मिनल्स के क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। उसको एलोबरेट करो। उस लाइन पर क्या होनी चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री, मिरर इमेज, जैसा लेफ्ट वैसा राइट। और बोलो, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितने भी जंक्शन आएंगे, उन सब का पोटेंशियल सेम होगा। उनको जोड़ा भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। ऐसे शब्द तो बोलते जाओ। पहले इस स्लाइड को देख लो, कुछ रह गया हो तो एक बार इस स्लाइड को देख लो। इसका आंसर कितना आया था? 2R/3। इसका बताओ? 8R/7। अब तीसरे पे आ जाओ, तीसरा करो। इस स्लाइड में कुछ रह गया हो तो देख लो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों स्लाइड देख लो। चलिए अब ये बता सकते हैं, देख अब मैं थोड़ा पेन को थिक करके दिखा रहा हूं तुझे ताकि तुझे समझ में आए। ये देखना, देख, ये लाइन खींची, ये देख लाइन खींची, क्या ये लाइन के लेफ्ट और राइट मिरर सिमेट्री है क्या? ये देख आर, ये आर, ये आर, ये आर, आधा इधर आधा इधर, अगर आप इसमें सोचें तो, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात बता, वो लाइन टर्मिनल ए बी के परपेंडिकुलर होने, सब चेक करता जा। उस लाइन पर, उस प्लेन ऑफ सिमेट्री पर जितने भी पॉइंट हैं, ये एम, ये एम, सर यहाँ एम लिखूं क्या? क्यों लिख रहा है? मैं बोल रहा हूँ नोट, नोट, ये कोई नोड नहीं है। ये एम, ये एम, ओहो, इसका भी एम, इसका भी एम, तो ये रेजिस्टेंस बेकार, ये रेजिस्टेंस बेकार। अब तू बिना पेन चलाए तो बता, तो बोल, ये आर और आर, 2R, ये आर और आर, और नीचे आर, तो बचेगा ऊपर 2R, ये 2R, ये आर। बता, 2R/3 नहीं होगा? 2R/3 तो तब होता जब ये भी 2R होता। अब या तो फॉर्मूला लगाओ, या बच्चे इसमें और दिमाग घुसा देते हैं। अरे सर, 2R 2R, आर, ये आर, ये आर, ये आर आर, देख ध्यान से, एक साथ तो नहीं लग सकता, पर बच्चे इसमें थोड़ा दिमाग लगा देते हैं। अरे सर 2R 2R तो आर कर दो,
फिर आर आर पैरेलल में, तो ये क्या हो जाएगा, R/2। वाली ट्रिक दिमाग में रचा बसा लो। आइडेंटिकल हो तो R/n लगता है, 5 हो तो R/5, 10 हो R/10, दो हैं R/2, पर R नहीं है, 2R, तो 2R/2, R, R/2। ये तो दिमाग में एकदम सेट हो जानी चाहिए। बताइए, यहां तक ओके है क्या? करूं नेक्स्ट? जल्दी आओ। लिखें। अब दिखने में सब डरावने हैं, पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा ना। आप कहोगे अरे सर, ये तो उल्टे आसान है। ऐसे सीरीज पैरल देखने से आप परेशान हो गए, पर आपको क्लिक करने लग गया कि हाँ सर, अब ये तो मुझे सीरीज पैरल की बातें समझ में आने लग गई हैं। इतने ऐसे कॉम्प्लिकेट कभी आए नहीं है, पर क्या किताबों में, मॉड्यूल में ऐसे सब जगह दे रखे हैं, तो अपन को आना ही चाहिए, अपन डरे नहीं। दिखने में डरावना है, पर जो डरावना है वो सही ट्रिगर से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बस वो पॉइंट्स बोलो बार बार, वो पॉइंट्स बोलो। जो लाइन है वो टर्मिनल ए बी के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। उस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका पोटेंशियल सेम होगा। उन सभी पॉइंट्स को जोड़ा भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। वो लाइन हमेशा टर्मिनल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होनी चाहिए। हाँ जी, करें। बहुत आसान है। अगर तेरे सही पड़ा हुआ है और सही पेपर में चमक गया, तो बहुत जल्दी कर सकता है इस सवाल को। देख, ऑनलाइन वाले बच्चों, पहले का आंसर दे रहे हैं भाई, 3R/4 आ रहा है।
काफी बच्चों ने ऑनलाइन में 3R/4 दे दिया। वेरी गुड भाई, रुद्र, निखट, रामेश्वर, शिवम राज, बहुत बढ़िया। मॉड्यूल का फर्स्ट लॉट डिस्पैच हो चुका है, काफी पहले ही हो गया था, काफी बच्चों को मिल चुका है। अभी भी लास्ट 3 दिन में 95 मॉड्यूल्स और भेजे गए हैं बच्चों को। अभी जो लास्ट 3 दिन में जो नए बच्चे जुड़े हैं, लास्ट वीक में जितने नए बच्चे जुड़े हैं, उनका भी कल तक सब डिस्पैच करा दिया गया है। चलिए सब लोग बोर्ड पे देखना भाई, सब लोग बोर्ड पे देखें। सबसे पहले वो लाइन खींचें। वो लाइन शुड बी परपेंडिकुलर टू द टर्मिनल्स ए एंड बी। पेन कहाँ रख दिया? बैग में तो डाला, तेरे काम नहीं आएगा वो। हाँ। ओ, चलो, डिजिटल बोर्ड पे चलता है वो। चलो सब लोग बोर्ड पे देखें। अब वो लाइन कैसी होनी चाहिए? लाइन देखना सभी लोग, लाइन देखना। क्या ये लाइन ले लूं क्या? देख ले भाई, क्या ये लाइन सही है क्या? इस लाइन के लिए पैरामीटर क्या क्या है? टर्मिनल के क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। एक बात और बताता हूं जो किताबों में नहीं लिखी हुई है, सुनना। टर्मिनल भी सिमेट्रिक होने चाहिए। अगर ये टर्मिनल यहां आ जाता ना, ए और बी के बीच में, बताइए, तब ये मत लगा देना। आप समझो, एक अच्छा पॉइंट क्या बोला? लाइन टर्मिनल्स के परपेंडिकुलर होने चाहिए, और टर्मिनल भी उसके सिमेट्रिक होनी चाहिए। अभी देखो ये सिमेट्री कहाँ है? ये देखो बी इधर है, जबकि बी को कहाँ होना चाहिए था? दूसरी तरफ। तो टर्मिनल्स भी उस प्लेन ऑफ सिमेट्री के क्या होने चाहिए? सिमेट्रिक। अब बताइएगा क्या? ये पॉइंट एम, तो ये पॉइंट भी, ये भी, ये भी, एम और एम के बीच में रेजिस्टेंस बेकार, एम और एम के बीच में रेजिस्टेंस बेकार। अब बताइए ये आर और आर, 2R, ये कितना, ऊपर कितना आएगा? 2R। ये बताइए आर और आर, ये आर और आर, तो ये आर, ये 2R, ये 2R, और ये वापस आर। इसी तरह ये आर और आर। क्या मैं सही बना पा रहा हूं क्या? देखें, देखो तो भाइयों, मैंने सही बनाया है क्या? ऊपर आर और आर, 2R, नीचे आर और आर, 2R, ये वाला, ये वाला आर, ये रहा, ये आर और आर, 2R, ये रहा, ये आर और आर, 2R, ये रहा, ये वाला आर, ये रहा। अब बताइए, 2R और 2R, आर, आर आर आर, 3R। क्या मैं सही कर रहा हूं क्या? अब एक तरीका तो क्या आपको नहीं चमक रहा ना, इन तीनों को किस में लगा दीजिए? पैरेलल में। वो वाला फॉर्मूला, 1/R1, 1/R2, 1/R3, इससे भी आएगा। एलसीएम बोलिए, 6, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 2 तिया 6, तो 1/R, 8/6, उल्टा कर दीजिए, 6R/8। जरूरी नहीं है कि आपको टेक्निक ही लगानी है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तीनों किसमें है? पैरेलल। अगले का 4R/5 कह रहे हैं भाई, 4R/5 आ रहा है क्या? 4R/5, 4R/3 आ रहा है। चल, चेक कर लेते, चेक कर लेंगे।
हम्म। 4r/3 या 4r/5? 4r/5। चलिए, अब तो डायग्राम समझ में आ रहा होगा। इसको हटा दूं, इसको हटा दूं। देख लो। सर ये हटाए क्यों सर, समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, ये एम, ये भी एम, ये भी, तीनों का पोटेंशियल एक ही है। जोड़ दे या हटा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों का पोटेंशियल सेम है। अब ऐसा करते ही मौखिक देखिए और समझिए, ये आर और आर, 2r, 2r और r पैरेलल में, 2r/3, ये भी बड़ा फेमस है। बार बार क्यों फंसते हो, एक बार ये बैठा लो ना दिमाग में। 2r और r पैरेलल में 2r/3 होता है, r और r पैरेलल में r/2 होता है। बार बार आता है भाई ये। ऊपर 2r, 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 2r/3 होता है। ये बार बार काम आते हैं, बार बार क्यों अटकते हो, बार बार सांस बढ़ती है तुम्हारी। एक बार बैठा के कर लो ना ये। 2r r, तो 2r r अपॉन 2r+r, 2r/3। आर आर पैरेलल में तो r/2, 2r पैरेलल में तो 2r/। बार बार क्यों फंसना एक ही चीज में। जब वो 50 बार आ रही है तो थोड़ी समझदारी से उसके पीछे पड़ के डर हटावे ना यार। एक ही चीज में बार बार फंस जाता है, एक ही चीज में बार बार फंसना। अब बताइए, यहाँ कितना, यहाँ आर, ये 2r/3, ये आर, ये आर और आर, 2r, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। अब बता, ऊपर वाले तीनों 8r/3, बीच वाला 2r, सबसे नीचे वाला 8r/3। बोले बढ़ू। अब बताइए तीनों किसमें, पैरेलल। अब आपको कोई जुगाड़ नहीं बैठ रहा ना, टेंशन मत लीजिए, सबसे देसी तरीका आपके साथ है। ये तीनों किसमें है, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, 10वीं कक्षा। आपके नहीं चमक रहा तो क्या कर रहे हैं अपन, परेशान क्यों होना, अपन इससे करो। r1 कितना है, 8r/3, r2 2r, 3/8r, 2r, 3/8r, एलसीएम बोल, 8r, 3 4 3, उल्टा कर दो, 8r/10, 4r/। अब बताइए, क्या 5 सवाल से आइडिया लग गया क्या आपको, 5 सवाल मॉड्यूल में और दिखेंगे, तो 10 सवाल देखते ही आपको ये टेक्निक क्लिक कर जाएगी। अच्छा सर, जो आपने पहले पढ़ाई थी, पी 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 सी सी सी, सर वो भूल जाए क्या। देख, यही तो प्रैक्टिस है, कब कौन सी लगेगी। यहाँ तू एक बार वो पी वाली लगा के देखते हैं, कोई फायदा ही नहीं होगा तुझे। ओरिजिनल कोई सवाल में लगा के देखना तू, जैसे ये कोई ओरिजिनल सवाल था, यहाँ ए माना, ए से आगे नहीं बढ़ पा रहे, बी माना, बी से आगे नहीं बढ़ पा रहे, सी माना, सी से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो अपन को यहाँ पर वो वाला मेथड काम ही नहीं करेगा। गलत कुछ भी नहीं है, यही होशियारी है। प्रश्न देखकर कौन सा मेथड,
जैसे होते हैं ना, वो अपन मूवीज देखते हैं एवेंजर्स की है, कि यार पावर बहुत सारी है उसके पास, कौन से शत्रु के खिलाफ कौन सी पावर यूज करनी है, वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपके पास सारी पावर होनी चाहिए। कब सिमेट्री लगानी है, कब किरचॉफ लॉ लगाना है, कब नोडल लगाना है, कब पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाना है, ये आपकी होशियारी बताएगी। क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं होगा। यही प्रैक्टिस सिखाती है। क्यों कहते हैं 300 सवाल करो करंट के, 50 सवाल कोई नहीं कहता। 300 सवाल करते हैं ना, तब जाके दिमाग डेवलप हो जाता है। इस सवाल को इस अप्रोच से करो, इस सवाल में ये मेथड लगाओ। अब यहाँ पॉइंट पोटेंशियल से कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, अरे सर इतने सारे मेथड होगा मैं कौन सा लगाऊं। ये तो धीरे धीरे समय के साथ प्रैक्टिस से अपने आप डेवलप हो जाए। बोलिए क्या ये बात ओके है? चलिए साहब आगे बढ़े, हेडिंग डालिए। हाँ, लिखना है तो कुछ, तुम लिखने में लगे रहना नोट्स। हाँ, नोट्स बहुत बढ़िया बनने चाहिए। मैं बहुत परेशान हुआ पर मेरा छोटा भाई परेशान नहीं होना, ये नोट्स उसी के लिए डेडिकेटेड है। मेरा तो हुआ जो हुआ। हाँ, नोट्स ही लिखते रहते हो। और पिछली स्लाइड लगा दूं? वेरी गुड। चलो अब लिखो, अब बदमाशी मत करो, लिखो। है पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है? 10वीं कक्षा खिलाफ कौन सी पावर यूज करनी है? लिखो। सर समझ नहीं आ रहा, बोले बड़ू। अब बताइए तीनों किसमें? पैरेलल। अब आपको कोई जुगाड़ नहीं बैठ रहा ना, टेंशन मत लीजिए, सबसे देसी तरीका आपके साथ। अब लिखो, अब बदमाशी मत करो, लिखो। लिखो। लिखो, शांत रहो। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है? एट अ पर्टिकुलर नोड, चैप्टर बहुत छोटा है, 50% चैप्टर हो चुका है। इसके बाद केवल और केवल मीटर ब्रेस सेल छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। यही चलेगा भी 2-3 इसी पे प्रैक्टिस। चैप्टर बहुत छोटा है, पोटेंशियोमीटर हट गया 2 साल से। जो पुराने नीट के प्रेमी हैं उनको पता होगा, काफी समय से जो इस फील्ड में हैं। हाँ, पहले पोटेंशियोमीटर पढ़ाया जाता था। जो नए बच्चों को तो नहीं सुना होगा, पर जो काफी समय से जुड़े हुए हैं इसमें। हाँ, चलिए। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है, बहुत आसान है फर्स्ट लॉ, ध्यान से देखें। डायग्राम बना लीजिए।
तो ये अपने आप में एक सवाल है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल पे आधारित है? आंसर है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कारण आप खुद समझिए, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। किसी भी जंक्शन पे ना तो चार्ज एब्जॉर्ब हो सकता है, ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना क्रिएट हो सकता है। जितना आएगा उतना जाएगा, दैट इज इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू। अब इस वाले पॉइंट पे बताओ, आने वाली करंट कौन कौन सी है? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I5। ये देखो, ये चारों इनकमिंग है और आउटगोइंग केवल I4 है। इनकमिंग इज ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग। बहुत आसान लॉ। अभी आपको मैं इतने बढ़िया बढ़िया इसमें मेथड सिखाऊंगा। इसे फर्स्ट लॉ को बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। और यहीं से अपना चालू होगा एक बढ़िया मेथड जिसे बोलते हैं नोडल एनालिसिस। और बढ़िया बढ़िया वो सवाल सॉल्व कर देता है। अब तसल्ली सुनिएगा, क्योंकि अगले 20 मिनट में 15 सवाल सॉल्व करने का होमवर्क मिल सकता है अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया अगला 20-25 मिनट। डीपीपी नंबर 3 और डीपीपी नहीं, डीपीपी नंबर 4 और 5 खुलेंगे आज, और दो दो सवाल कराऊंगा। मिली नहीं अभी 4 और 5? करंट की दिखाओ तो डीपीपी। 4 मिली होंगी ना? अच्छा, 3 और 4 मिल गई होंगी ना। एक में तो 1 और 2 थी। हाँ, 1 2 तो पूरी हो गई थी अपनी। बस 3 4, हाँ सही है, मैं गलत नंबर बोल गया। 3 4। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, हर बच्चा समझ लेगा, आप देखना, इसलिए बढ़िया सीखना। तो पहले इस स्लाइड से दो प्रश्न सॉल्व कर लो। सब लोग बोर्ड पे देखो। पहला, बोर्ड पे देखो, पहला, किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, 2 3 बार बोल लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। दूसरा, इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू, किसी भी जंक्शन पे जितना इनकमिंग होगा उतना आउटगोइंग होगा, देख लीजिए। और फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? KCL, किरचॉफ करंट लॉ। इनकमिंग इज ऑलवेज इक्वल टू। चलो, अब एक कॉन्सेप्ट सीखो 10th क्लास का। सभी लोग बोर्ड पे देखना। जैसे ये बैटरी है 30 वोल्ट की। अब सुनना, बढ़िया है। 12:55 हुए, 1:25 पे क्लास छोड़ूंगा। अब 30 मिनट ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अब न्यूमेरिकल की बाढ़ आएगी। और बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, कोई पुराना लेना देना नहीं है। पूरा मन लगाइए, अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले बताइए कौन है? बैटरी। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 30। छोटी डंडी को बोलते हैं माइनस, बड़ी डंडी को प्लस। दूसरा शब्द, छोटी डंडी को लो पोटेंशियल, बड़ी डंडी को हाई पोटेंशियल। सारी बातें बता रहा हूं। माना इसको मैंने जीरो माना, लेट एज्यूम कितना? जीरो। अब सोचना, आगे चले, छोटे से बड़ा। दूसरा शब्द, छोटे पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तीसरा शब्द, छोटे रुपए से बड़ा रुपया। फायदा या नुकसान? फायदा। कितने का? 30 रुपए का। 0 रुपए थे, 30 का फायदा। तो बताइए कितना पोटेंशियल आ गया? 30 वोल्ट। डिफरेंस तो अभी भी कितना है? 30। मैं फिर बता रहा हूं, एक बार में नहीं आएगा, टेंशन मत ले तू, मस्त खुश होके समझ। माना इसको मैंने 20 माना, चल बताना। छोटे से बड़ा, छोटे पोटेंशियल से बड़ा, नुकसान या फायदा? फायदा। कितने का? 20 में 30 का फायदा 50। डिफरेंस अभी भी देख, 30। वापस, कुछ और सर? और देख, आराम से समझ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देख, 3 चित्र और बना दिए। 15 वोल्ट, 70 वोल्ट, 40 वोल्ट। हर बच्चा सीखो, स्कोरिंग है, मजा आ जाएगा। इतना शानदार टेक्निक सवाल को खटाखट सॉल्व करेगा। सबसे पहले, बड़ी डंडी प्लस छोटी डंडी,
बड़ी डंडी प्लस छोटी डंडी प्लस माइनस। सर जीरो किसको मान रहे हैं? अभी सवाल में पता चल जाएगा, तो चिंता मत कर। मैंने इसको मान लिया जीरो। अब आराम से चल, ऊपर से चल रहा है, बड़ी डंडी से दूसरा सेंटेंस, जो तुझे अच्छा लगे वो तू पकड़ लेना। बड़े रुपए से छोटा रुपया। तीसरा, हायर पोटेंशियल से नुकसान। कितने रुपए का? 15। जीरो रुपए थे, 15 का नुकसान हो गया, -15। और सीख, आराम से सीख। ये 15 माना। अब यहां से चल रहे हैं, चल आराम से चल। छोटे रुपए से, छोटा सिक्के से बड़ा सिक्का, फायदा, फायदा प्लस प्रॉफिट। 70 रुपए का प्रॉफिट, 15 रुपए जेब में थे, 70 का प्रॉफिट, तो कितना? 85। नहीं आ रही बात समझ? चल तीसरा मौका और है, तीसरा मौका और। ये 20, -20 मान ले। और टेढ़ा मेढ़ा मानना यार, ताकि समझ में आना ही बंद हो जाए। टेढ़ा मेढ़ा मान। -20। अब बताना, -20, छोटे से बड़ा, फायदा कितने का? 40। -20 थे, 40 का फायदा हुआ, +20 आएगा, 60 नहीं आएगा। -20 तो था, और फायदा हुआ प्लस, कितने का? बता। और डिफरेंस घटा के देख ले, डिफरेंस बता। 20 माइनस -20, देख 40 आज। यस और नो? 5 फोटो बना धमाधम, अभी सब बता दूंगा। जीरो क्यों मान रहे हैं, कहां मान रहे हैं, सब आ जाएगा, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। मन खुश रख, पॉजिटिविटी रख, पेशेंस रख, कि घर जाके प्रश्न करूंगा तभी समझ में आएंगे। जादू की छड़ी नहीं है, तुरंत कुछ भी नहीं होता। पेशेंस रखूंगा, 5 सवाल गलत हो जाएंगे, घबराऊंगा नहीं, बना रहूंगा, तो सीख जाऊंगा। ये बात ध्यान रख हमेशा के लिए। फिजिक्स में नहीं, जीवन के हर मौके पे काम आएगी। पेशेंस रखे रहना है, मेहनत करती रहना है, चीजें अपने आप सही डायरेक्शन में जाएंगी। इस बात का ध्यान रख। ले भाई, जो जो आपसी चैट कर रहे हैं सबको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। प्लीज इससे बचें। रघुनंदन, रामेश्वर, रुद्र, प्रोबोक, है ना, ध्यान समझो। इसलिए हमें फालतू की बातों में ना तो उलझना है, ना आपसी चैट में कुछ करना है। मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा टीम को बोलने में, है ना? ठीक है ना? रुद्र, साहिल, रामेश्वर, प्लीज आप इन बातों को समझिए। आपसी चैट से कुछ भी नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मिनट में टर्मिनेट होते रहेंगे, फिर अपन सॉरी सॉरी बोलते रहें, कुछ भी नहीं होगा उससे, है ना? प्लीज ध्यान रखिए, समझा सकते हैं, मत उलझिए इन बातों में। चलिए बढ़ूं क्या आगे? अच्छा, खुद को मजा आएगा। मैंने 2-3 बैच में पढ़ा दिया है, अभी 8 या 9 बैच में पढ़ा रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी। लगभग 3,000 बच्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा है रोज। अलग अलग बैच में अल्टरनेट क्लास आती है ना, जैसे एक दिन आती है, फिर एक दिन नहीं आती, तो एक दिन मैं घर पे छुट्टी थोड़ा मारता हूँ, दूसरे बैच में पढ़ाता हूँ, है ना? तो एट अ टाइम 9 बैच चल रहे हैं, और 3,000 बच्चा एक साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा है। तो ये एक फेस्टिवल चल रहा है, वो होमवर्क करने का, मॉड्यूल करने का, डीपीपी करने का। अपन को इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट लेना है। आप कभी मुझे मिलो क्लास के बाद या शाम को डाउट काउंटर पे, मैं आपको व्हाट्सएप दिखाऊंगा। इतने बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, एक एक सवाल कर करके भेज रहे हैं। कुछ बैच में डीपीपी नंबर 3 और 4 हो गई है, पूरी पूरी डीपीपी नंबर 3 और 4 भेज दी होमवर्क करके। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, नहीं तो हम क्या पीछे रह जाएंगे। मैं आपको कह सकता हूँ, बता सकता हूँ। मैं तो 3,000 बच्चों को तो देख ही रहा हूँ,
ऑनलाइन अलग पढ़ रहे हैं, बाकी पूरी इंडिया में अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपने बच्चों को बता सकता हूँ कि उन 3,000 बच्चों में भी इतनी मेहनत लोग कर रहे हैं। अपन कहीं पीछे नहीं रह जाएं। आप इस बात का देखिए, कंटेंट में कहीं कमी नहीं है। हम आठों को पता है, हम आठ एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं कि यार आठ पिछले 20 साल से पढ़ा रहे हैं, कंटेंट में 1 रुपए की भी कमी नहीं है। पर कंटेंट के साथ साथ बच्चों की भी क्या चाहिए, प्रैक्टिस। वो बहुत जरूरी है, आप समझिए। इस बात का बहुत ध्यान रखिए, बिना प्रैक्टिस करे काम नहीं चलेगा। नोट्स को पांच पांच पढ़ने से काम नहीं चलेगा। फिजिक्स में नोट्स कुछ नहीं होते। कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। आप इस बात को समझो, बात को दिमाग में बैठा लो। केवल नोट्स रटने से अपने यहाँ काम नहीं चलेगा। सोचो थोड़ा। क्या ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 ओके है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आइए। ये भी बहुत आसान है, पर ये दादाजी के समय से गलती हो गई थी, पर चल रही है तो चल रही है। दादाजी ने लिख दिया था V बराबर IR, जबकि ये V नहीं है, डेल्टा V है। करंट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। लिख दिया तो लिख दिया, अब कौन सही करे। अब दादाजी भी रहे, पर वास्तव में V नहीं है, क्या है ये, डेल्टा V। अब यहां से I आएगा, वो होगा डेल्टा V बाय R। चल रहा है, किताबों में चल रहा है। तो V बराबर IR, पर वो वास्तव में V नहीं है। वो क्या होता है, डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस। और हम बचपन में जानते हैं, फिर भी लिख देता हूं, करंट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और उसकी दिशा क्या होती है बताइए, हाई पोटेंशियल से लो। मैंने आपको प्रॉमिस किया है, हर चीज छोटी से छोटी लिखाऊंगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि देख भैया तुझे पहले से आना चाहिए, पर एक बार लिखवा दी फिर तुझे याद होनी चाहिए। करंट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब जैसे ये छोटी छोटी बातें हैं, ये दिमाग में बैठ जाएंगी ना, उसके बाद आपको सवाल करने में और क्विक मजा भी आएगा, जल्दी समझ में भी आएंगे। अब सभी में करंट बतानी है अपन को। ऐसा सवाल नीट में नहीं आएगा। ये किसी सवाल के अंदर अभी काम आने वाला है, तो वो अंदर वाली चीजें अपन अलग अलग से समझ रहे हैं, ताकि वो बड़े बड़े सवाल अपन को कठिन ना लगे। ऐसा कभी नहीं आएगा कि इसमें करंट बताओ, पर ये बड़े बड़े सवाल के अंदर के टुकड़े हैं, वो टुकड़े समझ में आ गए, आपको सवाल में बहुत कंफर्ट रहेगा। चलिए बोलो, जल्दी से बताओ। पहले दिमाग में ये बैठा लो सब लोग। आई बराबर डेल्टा V बाय, ये इतनी बार काम आएगा, कम से कम 50 बार। डीपीपी नंबर 3 और 4 में कितनी बार, 50 बार। ये एकदम दिमाग में बैठना चाहिए। सब डीपीपी नंबर 3 और 4 का ये सॉल्यूशन है। एक ही फॉर्मूला है, आई बराबर डेल्टा V बाय आर। नमन है इसे, आई बराबर डेल्टा V बाय आर, बार बार काम आएगा। डेल्टा V कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक बार दिमाग में छप जाए, आई बराबर
डेल्टा वी बाय आर, आई बराबर डेल्टा वी बाय आर। डेल्टा वी कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। आई बराबर डेल्टा वी बाय आर। एकदम सेट होना चाहिए। चल, अब लोग बोर्ड पे देखना, जल्दी से दिशा बताओ, 40 पड़ा या 30 पड़ा? ये देखो डायरेक्शन आई। अब आई बराबर डेल्टा वी बाय आर, मौखिक करो, 40 माइनस 30, 10, 10/10, एक। अब बार बार इतना नहीं होगा सवालों में, मैं मौखिक करूंगा, इसलिए आप भी थोड़ा फास्ट सोचिए। आई बराबर, सबसे पहले दिशा बताइए, दिशा 40 से 0। अब बताइए डेल्टा वी। डेल्टा वी, सर जीरो में से घटाऊं, बड़े में से छोटा घटा, डायरेक्शन तो लगा दी ना। 40 - 0, 40/5, 8। अब 50 या 30 में बड़ा कौन? 50। आई बराबर डेल्टा वी बाय आर, मौखिक कर, मौखिक, 50 - 30, 20, 20/10। तो बताइए। अब डीपीपी नंबर 3 खोलिए, 3 में देखो कितने सवाल हैं। डीपीपी नंबर 3 खोलिए, कितने सवाल? 12। 12 में से मैं करा रहा हूं 3, बाकी 12 के 12 आप आज घर जाके कर सकते हैं। सब ऊट पटांग हैं, दिखने में डरावने हैं, पर आप देखना ऐसा तरीका सीखेंगे, आप एक एक मिनट में कर लेंगे। बताइए क्या ये बात ओके है क्या? चलिए शुरू कर रहा हूं। डीपीपी नंबर 3, सबसे ले रहा हूं पहला सवाल, सवाल नंबर 2। कॉपी में बना लीजिए मेरे साथ साथ। 3 सवाल करके दिखाऊंगा, फिर 12 के 12 आपके हवाले हैं पूरे, और बढ़िया हो जाएंगे। चलिए अब बातचीत बंद करिए। समय मत देखिए, समय चलता रहेगा। अपन को पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है। दिन में जरूर एक बार याद करें ईश्वर को, और एक बार जरूर बोलें, ये साल आखिरी साल है मेरा, अब मुझे फिर से नीट में उलझना नहीं है, कोटा से निकलना है। आखिरी साल है, जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए। अब फालतू की बातों में मत उलझिए। खूब सवाल करिए, सॉल्व एग्जाम्पल करिए, अनसॉल्व, डीपीपी, जेई मेन के क्वेश्चन, जितनी मेहनत कर सकते हैं कर लेंगे बेटा, फायदा मिलेगा। बाद में पछताने से फायदा नहीं है। कौन सा बना रहा हूं मैं? थर्ड बना रहा हूँ क्या? चलो वापस। है, चलने दो, चलो चलने दो, चलन दो, चलन दो, कोई बात नहीं। बस जब कॉपी में बनाओ तो थोड़ा ध्यान से बनाना। बैटरी आपने छोटी बड़ी गलत बना दी तो सारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। पीछे एक दो सॉल्यूशन में भी गलती है, वो बनाते समय ऑपरेटर ने छोटी डंडी बड़ी डंडी गलत कर दी तो सब मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जो सवाल छपा हुआ है उस हिसाब से हम करेंगे। 20, 10, 80, 10, 30, 40, 50, सब ओके? चलो चलिए शुरू करूं भाई। पहला अटपटा लगेगा, दूसरा ठीक ठाक लगेगा, तीसरा समझ में आने लग जाएगा, और 10 कर लेगा तो नाचने लग जाएगा। पर तुझे 10 तक पहुंचना जरूरी है। तू 2 3 ही छोड़ देगा तो दिक्कत होगी। 10 करने, और 10 नहीं है 12 है, मतलब 12 के 12 आज अपन को घर जाके कर लेने चाहिए। अब मैं समझाता हूं, मैं हूं। अब ध्यान से बोर्ड पे देखिए, पेन पेंसिल छोड़िए। सभी लोग बोर्ड पे देखें। चलो बाद में बना लेना, सवाल नंबर मैंने तीसरा बना दिया है।
चलो, अब सब लोग बोर्ड पे देखें भाई, पेन पेंसिल छोड़ दें, बोर्ड पे देखें। बोर्ड पे देखो, मम्मी कसम है, बोर्ड पे देखो। चलो, अब इन सवालों में क्या किया जाता है, इसे बोलते हैं नोडल एनालिसिस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? नोडल एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, कहीं भी अपने मन से जीरो मान लीजिए, जहां भी मन पड़े। मैंने यहां जीरो माना, क्यों माना, कैसे माना, कहां माना, ये प्रश्न करते करते अपने आप आएगा। अभी इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ये जीरो माना। अब बढ़ो यहां से, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, फायदा कितने का? 50। नहीं बढ़ सकते, रेजिस्टेंस आ गया नहीं। जीरो, जीरो, याद आ गया पॉइंट पोटेंशियल मेथड। जीरो, 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 छोटे से बड़ा, +20, छोटे से बड़ा, 80, 80, 80 वोल्ट, 80 वोल्ट। मैं बदतमीजी मत डालो, जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। 80। अब देखो यहां, छोटे से बड़ा, फायदा 40 का, जीरो में 40 का फायदा, 40, जीरो में फायदा 30, जीरो में फायदा 20, 20। देख लो, हर रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पे वोल्टेज आ गया है। चेक कर, मैं अलग कलर पेन से बना रहा हूं, चेक करना। हर रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पे वोल्टेज आ गया। ये देख, इस पर 80 और 30, इस पर 80 और 40, इस पर देख 80 और 50, इस पे देख 80 और 20। अपने आप हर रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पे वोल्टेज हर बार आए ऐसा कोई जरूरी? अगर नहीं आएगा तो फिर डीपीपी नंबर 4 खुलेगी, फिर वहां मुझे क्या मानना पड़ेगा? एक्स। वो सवाल का अगला लेवल है। सर मुझे कैसे पता चलेगा कब डीपीपी नंबर 3 का सवाल है या 4 का? ये तो आपने मेहनत करके सवाल अलग अलग कर दिए, तो मैं तुझे हिंट दे रहा हूं ना क्या। हर रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पर क्या कुछ ना कुछ वोल्टेज आ गया। अभी कुछ सवाल ऐसे आएंगे जब दोनों किनारों पे वोल्टेज नहीं आएगा, फिर अपने मन से क्या मानना पड़ेगा? एक्स। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अब देखते जा, सवाल सॉल्व हो गया। अब बता, 80 बड़ा या 50 बड़ा? करंट कहाँ? ऊपर से नीचे। फॉर्मूला यही, आई बराबर डेल्टा वी बाय, 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 याद होना चाहिए। चल डेल्टा वी, अब मन में करेगा तू। 80 - 50, 30, 30/10, 3 एम्पियर। 80 - 40, 40, 40/10, 4। 80 - 30, 50, 50/10, 5। 80 - 20, 60/10, 6। अभी देखना मजे आएंगे, आंसर आ चुका है। अब इस पॉइंट पे सोचना, 3 यहां से आ रही है, 4 यहां से आई, 4 और 3, 7। इस पॉइंट पे देख, 7 यहां से, 5 यहां से, 12। इस पॉइंट पे देख, 12 यहां से, 6 यहां से, 12 और 6, 18। यहां से कितनी जाएगी? 18। ये 18 यहाँ के रुक गई, इसमें कितनी गई? 5। तो यहाँ, यहाँ कितनी आ रही है? 6। तो 18 में से 6 इधर, 5 इधर, 7 यहाँ गई, 7। 7 में से 4 इधर, 3। ये 3 देगा अपने आप, सब सेट हो जाएगा। एक सवाल में दिक्कत, दो में दिक्कत, 12 सवाल इंतजार कर रहे हैं। 12 करते करते तो सवाल समझ में आ ही जाएगा। कुछ रॉकेट साइंस नहीं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं, और इसके पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक मैं तुझे पूरा समझा के लाया। देख, आई बराबर डेल्टा वी बाय आर, मैंने शर्म ही नहीं करी। ये देख, मैंने शर्म ही नहीं करी, एक एक चीज समझा के लाया। आई बराबर डेल्टा वी बाय आर, करंट की दिशा, करंट की दिशा लिखी, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, 3 बार लगाया। तुझे कहा नीट में ये सवाल नहीं आएगा, पर ये किसी सवालों के अंदर काम में आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? नोट कर। 2 और कराऊंगा अभी, घड़ी मत देख, घड़ी मत देख।
पीछे हो सकता है आंसर मैच करे नहीं करे, टेंशन मत लेना, अपन करेक्शन कर लेंगे। जो सवाल छपा हुआ है वो सही माना जाएगा। मैं एक बार मैच कर लेता हूँ, ये मैच कर रहा है क्या पूरा? 6 5 4 3 बिल्कुल सही है। तीसरा सॉल्यूशन भी ओके है। इंटरेस्ट आ जाएगा तुझे जब ये तू 30 40 सवाल कर लेगा ना, तो ये खुद को लगेगा सर और सवाल लाओ सर, वैसे जेई मेन के दिखाओ सर, पुराने एम्स के, नीट के। फिर क्या अंदर से मन करता है, इच्छा करती है जब चीज समझ में आती है। हम सब्जेक्ट से भागते क्यों है? हमें समझ में नहीं आ रहा, प्रश्न नहीं बन रहे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लिक कर रहा, फिर हम सब्जेक्ट से भागने लग जाते हैं। चलिए अगला करा रहा हूं भाई। होमवर्क लिख ले, डीपीपी नंबर 3 पूरी, और आज पूरी करके भेजनी है। मैं आपको रोज समझाता हूँ, फेस्टिवल से दूर मत रहिए। इतने बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अपन को भी इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट लेना है। ये फेस्टिवल चल रहा है फिजिक्स को आसान बनाने का, डीपीपी करने का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक माहौल बन रहा है, मॉड्यूल का, डीपीपी का, क्लास नोट्स का। तो इस माहौल में, इस फेस्टिवल से अपने आप को दूर ना रखें, इसमें जुड़ जाएं। आपको एक अलग ही मजा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सवाल बनते जाएंगे। अगला प्रश्न ला रहा हूं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां। आप ज्यादा अच्छा बना पाएंगे, अब मेरा तो। हाँ, उम्र का तकाजा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। ये वही है जो कह रहा था, मेरा दिल कभी खाली ना रहा। हाँ। कभी तुम रही, याद है रही। मौसम का भी बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ। हम्म। संभालिएगा संभालिए। 10 10 10। आप मुझे पर्सनल भेजिएगा। हाँ। जिसका एक बार में सही डायग्राम बन गया वो अनुभव ही है। और जिसने टेढ़े मेढ़े बनाए हैं, मतलब, है ना? और कईयों ने तो बना के तीर भी चला दिया है। हाँ, देखिए। और तीर पे लिख दिया है उसका नाम, है, हट, सीधा। हाँ। चलिए चलिए, आइएगा, देखिए सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे। चित्र ऐसे अनगिनत बन सकते हैं, अनगिनत किताबों में सवाल दे रखे हैं, पर मेथड अनगिनत नहीं है मेरे बेटे। ये ध्यान रख। किरचॉफ लॉ वही है, दो, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। डायग्राम खूब बन सकते हैं टेढ़े मेढ़े, पर मेथड अपने पास अनगिनत नहीं है, मेथड सेलेक्टेड है। तो अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपने पास चीजें समझ में आती जाएंगी। अब सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, पेन पेंसिल छोड़ दें, दूसरा सवाल आ गया है। इसके बाद एक सवाल और आएगा आपके लिए। सभी लोग बोर्ड पे देखें। यहां मैंने माना 0 वोल्ट। पेन पेंसिल छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। ये 0 वोल्ट। अब चलो, क्या यहां से चल सकता हूं क्या? बोल, 0, छोटे से बड़ा, फायदा कितने का? 100। यहां 100, इधर 100। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, ये 100, इधर भी 100, इधर भी 100। क्या आगे बढ़ सकता हूं? नहीं, नहीं दोस्त, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहां नहीं, यहां नहीं, इधर से आ। 0 0, 0 से
छोटे से बड़ा फायदा 30 वोल्ट, जीरो नुकसान बड़े से छोटा -30। बता, मेरा एम क्या था? मेरा एम था, क्या एम था? कि भाई मुझे मुझे हर रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पर वोल्टेज दिखने चाहिए। मैं करके दिखा रहा हूं आपको। इस रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पर वोल्टेज दिख रहा है, देख ले। इस रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पर वोल्टेज दिख रहा है मेरे बेटे। इस रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पर वोल्टेज दिख रहा है बेटे, देख ले। हर बच्चा कर सकता है, ध्यान रखना। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्कोर वाला चैप्टर है। 3 प्रश्न आते हैं 2025 में, 3 प्रश्न आए हैं। चलो, अब आई का फॉर्मूला। तुम घबरा रहे हो, तुम घबरा रहे हो। आई बराबर डेल्टा वी बाय आर। एक बार सब बोल जाओ। आई बराबर डेल्टा वी बाय आर। आई बराबर डेल्टा वी बाय करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू। चलो जल्दी से बता देना, जल्दी से बता देना। 100 बड़ा या 30 बड़ा? तो ऊपर से नीचे। अब मौखिक मौखिक, 100 - 30, 70, 70/10, 7। अरे बोलो। 100 - 0, 100, 100/10, 10। अब ध्यान से देखना, आंखें बड़ी करो। 100 - -20। ओहो ओहो। 100 - -20, 120, 120/10, 12। क्या 12 आएगा क्या? अब यहां देखना। 12, 10, 22, 22 और 7, 29। ये 29 एम्पेयर ऐसे जाएगी। ये देखिए, ये 29 एम्पेयर ऐसे जाएगी। और ऊपर जाके फिर ये 3 भागों में क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इनकमिंग इज ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग। 12 के 12 बनेंगे। 12 के 12 आज सॉल्व हो जाएंगे, आप चिंता मत करिएगा। बने रहिएगा, रोज प्रैक्टिस करिए। डीपीपी नंबर 3 और 4 पूरी तैयार की जा सकती है। बोलो। लास्ट क्वेश्चन। नहीं, पूछूंगा नहीं, पूछूंगा नहीं। अगला सवाल नंबर लेंगे। और कौन सा कठिन सा दिख रहा है? 8वां लें, 8वां। 10वें में करेक्शन है, हाँ। पीछे 10वें में करेक्शन है तो ठीक है। पीछे से मतलब नहीं है, अपने तो जो सवाल छपा हुआ है वो कर लें। पर 10वें में करेक्शन है, बच्चा कह रहा है तो मैंने लिख दिया है। ठीक है। क्योंकि क्या, मैं आपको बताऊं ना, रेजिस्टेंस लिखने में, वोल्टेज लिखने में गलती हो जाती है। भाई ने क्या गलती करी देखूं क्या? अच्छा, यहाँ यहाँ गलती हो गई है ना। चलो कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सवाल नंबर 12। या छठा ले लो, छठा थोड़ा दिखने में डरावना है। ये व्हाट इज अमीटर रीडिंग का मतलब क्या होता है? अमीटर का मतलब करंट। चलो लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सारे सवाल बनेंगे, टेंशन मत लेना। पेन चलाना, सोचने से नहीं बनेंगे।
इसका पोटेंशियल कितना है? जीरो कहीं भी मान सकते हैं। आज मैं जीरो इसी डायग्राम में अलग जगह मान रहा हूं, अगली क्लास में कहीं ऊपर जीरो मान के दिखाऊंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। जरूरी नहीं है कि सर हमेशा नीचे ही जीरो मानना है, मर्जी पड़े जहां मानिए। दो तीन सवाल में अलग अलग जगह जीरो मान के देखिए, सबसे आंसर सेम आएगा, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जीरो कहाँ मानना है, ये प्रश्न में दिया हुआ नहीं होता है। कहीं भी मानिए, कोई अंतर वाली बात नहीं है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों थम्स अप करिए, ओके है क्या मामला? चलिए ठीक है। आइए अब सब लोग बोर्ड पे देखें, एक बार पेन पेंसिल छोड़ें। जीरो मान रहा हूं भाई। सर कहाँ माने? उत्तर है कहीं भी। कहीं भी। इधर मान लिया, इधर मान लिया। और यहां जरूर लिखिए माना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं। अब लास्ट सवाल है आज का, एकदम स्लो मोशन में समझा रहा हूं। होमवर्क आपको दे दिया है, टेलीग्राम पे याद भी दिला दूंगा। डीपीपी नंबर 3 आज पूरी कर लेनी चाहिए। सब लोग बोर्ड पे देखो, जीरो, यहां से बढ़ो, छोटे से बड़ा, फायदा 30, यहां बढ़ो, छोटे से बड़ा फायदा, 30 में 50, 80, यहां नहीं गुरुजी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीरो से 20, 20 फायदा नहीं, इधर। सर अमीटर, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो जीरो तो ये भी जीरो, इधर नहीं बढ़ सकते, यहां जीरो, छोटे से बड़ा। चल, आप देखिए, सभी रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पे वोल्टेज आ गए। जब डीपीपी नंबर 4 कराऊंगा ना अगले लेक्चर में, हर किनारे पे वोल्टेज नहीं आएगा, तब आपको एक मन से क्या मानना पड़ेगा, एक्स। आप इस बात को समझिए, मैं आपको अंतर भी बता रहा हूं। डीपीपी नंबर 3 और 4 में यहां सभी पे वोल्टेज आ गया, आपको कहीं मानने की जरूरत ही नहीं है। इस पे बताइए, 80 बड़ा या 40 बड़ा? क्या करंट ऐसे जाएगी? चिल्लाइए, 80 - 40, 40/10, 4। 20 बड़ा या 40 बड़ा? तो कहां जाएगी, ऊपर से नीचे। 40 - 20, 20, 20/10, 2 एम्पियर। यहाँ 40 बड़ा या जीरो? 40, 40 - 0, 40/10, 4। इधर अभी पता नहीं, अब तू उलझ रहा है, अब देखना मजे आएंगे। उलझ रहा है, अब देखना। इस बिंदु पे खड़ा हो, अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इनकमिंग बराबर, बोर्ड पे देख, इस पॉइंट पे खड़ा हो जा। आने वाली करंट 4, आने वाली नहीं, आने वाली 4 पर जाने वाली 6, इसका मतलब यहां से 2 आ रही होगी। गुरुजी क्या कर रहा है ये? आजा वापिस देख, इस पॉइंट पे खड़ा हो। इनकमिंग इज ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग, बता। 2 और 4, 6, 6 आउटगोइंग है, तो इनकमिंग भी इधर 4, तो यहां से 2 आएगी, ये 2 आएगी, ये 2 आएगी। अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे देखना, मजे आएंगे। ऊपर से इधर से कितनी आ रही है, 4, जबकि यहां कितनी चली गई, इधर 2 चली गई, तो यहाँ 2। आगे देखते हैं, अपने आप सेट होगा ये 2। अब देख, ऊपर से 2 आ रही है, यहां से 2, 4। अब देखिए 4 ही हो गई सेट, अपने आप कैलकुलेशन सेट हो जाएगी। बस तुझे एक बात लगानी है, इनकमिंग इज ऑलवेज इक्वल टू। अब बता, अमीटर में से कितनी पास हो रही है, अमीटर में से 2 है, अमीटर में से पास होने वाली करंट। बताइए, होमवर्क डीपीपी नंबर 3 पूरी, यहीं तक सिलेबस आएगा भाई। पेपर में सवाल पूरी करनी है, पहली, दूसरी, तीसरी डीपीपी पूरी पढ़ा दी है।
क्लियर है? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।